नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम एक कहानी के बारे में बात करने आए हैं और ये कहानी सुनने के बाद आपका जो रिश्ते हैं उन पर से भरोसा पूरा उठने वाला है, क्योंकि ये कहानी है अनलिमिटेड ग्रीड की, ये कहानी है अत्यधिक सनक की, ये कहानी है क्रिमिनल मैनिपुलेशन की, ये कहानी है केतन अग्रवाल, सिया गोयल और चेतन चौधरी की। केतन अग्रवाल हत्याकांड मामला, पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस, केतन अग्रवाल मर्डर, केतन अग्रवाल हत्याकांड, द केतन अग्रवाल मर्डर केस, द केतन अग्रवाल मर्डर। इस कहानी की शुरुआत होती है केतन अग्रवाल और सिया गोयल के सगाई के साथ, जो फरवरी में करी जाती है। केतन अग्रवाल, जैसे हमने जाना कि एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर जिसका नेटवर्थ 600 करोड़ रुपया था, उसके इकलौते वारिस थे। और सिया गोयल का फैमिली भी पुणे में एक अच्छा बिजनेस बैकग्राउंड का फैमिली था, बट वो केतन अग्रवाल की फैमिली इतने रिच नहीं थे। लेकिन फिर भी केतन अग्रवाल के रिश्तेदार इस रिश्ते की कुंडली मिलाते हैं और दोनों परिवार को लड़का लड़की पसंद आते हैं और फिर ये रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट ये है कि सगाई तो हो गई लेकिन शादी हो नहीं पाई, क्योंकि शादी से पहले जो दुल्हनिया थी उसने तो बेचारे केतन को सीधे लोहागढ़ फोर्ट से तकरीबन 750 फीट की हाइट से नीचे गिर के मार दिया। अच्छा, इसमें हुआ क्या, क्यों ये सारी चीजें हुई? तो इस कहानी के पीछे 3 किरदार हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि केतन अग्रवाल, सिया गोयल और चेतन चौधरी। ये कहानी बेसिकली इतना ज्यादा लाइमलाइट इसलिए पकड़ रही है क्योंकि यहाँ पे अगेन सोनम रघुवंशी के बाद सिया गोयल लाइमलाइट में है अपने फियांसे का कत्ल करने के लिए। और शुरुआत की जो डिटेल्स आ रही थी इस केस की, तो उसमें ये लग रहा था बहुत सारी फैमिनिस्ट और बहुत सारे जो औरतों का पक्ष रखने वाले लोग हैं, उन्होंने बोला कि अरे वो तो बेचारी, क्या कहते हैं, उसके घर वालों ने बड़ा दबाव दिया था और उसके तहत उसे शादी करनी पड़ी थी, इसलिए उसने उसको घेर के मार दिया, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ये लड़की बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा ग्रीडी और एक क्रिमिनल माइंडसेट की लड़की थी। आप सोचिए, 20 साल की लड़की अगर अपने फियांसे का मर्डर कर देती है, किस लिए? चेतन चौधरी के लिए। लेकिन खाली यहाँ पे इसका मकसद चेतन चौधरी के साथ रहना नहीं था। ये बंदी चाहती थी कि चेतन चौधरी के साथ तो ये रहे ही, जो उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन ये केतन अग्रवाल के पैसे भी चाहती थी। इसने प्री वेडिंग के नाम पे 1 करोड़ रुपए केतन अग्रवाल से लिए और उसके बाद इस बंदी ने ये पैसे चेतन चौधरी को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इस कहानी का ट्विस्ट यहाँ है दोस्तों कि हमको देखने में लगता है कि चेतन चौधरी और सिया गोयल एक दूसरे के प्यार में दीवाने होकर ये काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों ने भले ही इसको अपर पेडिस्टल पे पहुंचा दिया, और मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि हमारे इंडिया में लड़कियों की शादी जबरदस्ती नहीं होती है, होती है, मेजॉरिटी होती हैं। जबरदस्ती शादियां कराई जाती हैं, चाहे लड़की की मर्जी हो या ना हो। अगर लड़की मना कर दे तो उसको मैनिपुलेट करा जाता है, उसको गिल्ट महसूस कराया जाता है, या तो माँ बाप खाना पीना छोड़ देंगे या मरने की धमकी देंगे या कुछ ऐसा ना ऐसा ड्रामा करके जबरदस्ती उसकी जिंदगी तबाह कर दी जाती है। लेकिन इस केस में खाली ये इतना ही नहीं है जो हमको सरफेस लेवल पर दिख रहा है, वो बातें हमको लगती हैं कि हाँ ये बातें सच हैं, लेकिन खाली मामला इतना ही नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे सिया गोयल 1 करोड़ रुपए प्री वेडिंग के नाम पे केतन अग्रवाल से लेती है, और जैसे मैंने बताया आपको कि वो चेतन चौधरी को ट्रांसफर कर देती है। लेकिन जिस चेतन चौधरी के लिए इस बंदी ने अपने मंगेतर का मर्डर कर दिया, वो बंदा खुद तीसरी अपनी किसी एक्स गर्लफ्रेंड, जो उसकी कॉलेज के टाइम भी एक बंदी थी, उसकी अपनी बहुत क्लोज बंदी थी, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, रोहिणी नाम का कैरेक्टर। ये कैरेक्टर बहुत दिन बाद आता है। पुणे की ग्रामीण पुलिस है, उसने जब सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, जब सीडीआर को खंगाला, तब हमको इस रोहिणी नाम की बंदी का नाम पता चलता है। अच्छा देखिए, इस पूरे के पूरे मसले में होता क्या है कि इन लोगों का, जैसे मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड समझा दिया कि कैसे सिया ने चेतन के लिए केतन का मर्डर कर दिया, और कैसे यहाँ की फैमिनिस्ट, जितनी भी हमारे इंडिया की फैमिनिस्ट हैं, वो बस इस पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना चाहती हैं कि कैसे सिया गोयल ने मजबूरी में आके केतन का मर्डर किया था। बट मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि नहीं, उसके साथ जबरदस्ती जरूर हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो 1 नंबर की लालची लड़की थी। अगर उसको वाकई में शादी करनी थी खाली चेतन चौधरी से, तो वो जाके भाग भी सकती थी, वो जाके बहुत सारी चीजें कर सकती थी। अभी तक मैंने आपको जो बातें बताई हैं, ये शुरुआत में बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, मनोहर कहानियां बनाई जा रही थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन की परतें खुलती गई, उसमें हमको पता चलता है कैसे ये सिया गोयल अपनी सगाई से तकरीबन 4 महीने पहले ये चेतन चौधरी से कोर्ट मैरिज कर लेती है, जहां इसके 2 फ्रेंड्स के दस्तखत के साथ ये मैरिज
लीगली वैलिड घोषित कर दी जाती है। लेकिन मैडम को खाली चेतन का साथ नहीं चाहिए था, मैडम को पैसा भी चाहिए था। और ये जो चेतन है ना, ये बंदा एक परजीवी पैरासाइट किस्म का आदमी है। इसको पैसा वैसा कमाना नहीं था, इसको पैसा कमाना आता भी नहीं था। इसको करना क्या था, केतन का पैसा ऐंठ कर इसको मज़े ले लेते। और इसको मज़ा भी सिया के साथ नहीं लेना था। सिया इसके लिए बस एक मोहरा थी। एक्चुअल में इसने किया क्या, क्योंकि जब मैंने जैसे बताया कि पुणे की ग्रामीण पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो इसमें पता चला CDRs में कि ये रोहिणी के साथ भागना चाहता था। अब देखिए, जिस सिया ने चेतन के लिए केतन का मर्डर कर दिया, अपने परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, वही चेतन सिया के साथ रहना भी नहीं चाहता था। ये बस उसके पैसे चाहता था। ये चाहता था कि उसका पैसा ऐड के और ये रोहिणी के साथ भाग जाए। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि आजकल की दुनिया ये कैसी होती जा रही है, कितने खोखले हो चुके हैं हम लोग। मतलब उसके फैमिली वाले दिन रात गाते रहे कि हमारी लड़की इतनी शरीफ आ रही, तुम्हारी लड़की तो बहुत शरीफ थी, तभी तो उसने मर्डर कर दिया। और तुमको पता था कि चेतन से उसका चल रहा है। दुनिया में ऐसा कौन सा माँ बाप है जिसको पता ना चले कि उसका बेटा या उसकी बेटी किसी से रिलेशनशिप में है? सबको पता रहता है ना। उसके बावजूद भी अगर कोई इस बात को डिनाई करे कि नहीं ये हमारी बेटी ऐसी नहीं थी, अरे सब ये बकवास, झूठ, फरेब। इन लोगों ने करा क्या बेसिकली, इन लोगों ने केतन अग्रवाल की 600 करोड़ का एम्पायर देखा, अकूत दौलत देखी और उनसे फरेब करने लगे कि हमारी बेटी का कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। अगर उसके परिवार वालों ने सच बताया होता केतन की फैमिली से, तो शायद आज वो एक सीधा साधा भोला भाला इंसान बच जाता। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आया था कि केतन जैसा पढ़ा लिखा आदमी, इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का एक वारिस जो इतने बड़े बिजनेस को संभाल रहा था, वो सिया जैसी 20 साल की लड़की के मैनिपुलेशन में कैसे आ गया? तो दोस्तों, जो आपकी किताबी पढ़ाई है, जो डिग्रियां हैं, वो आपको बिजनेस करना और नौकरी करना तो सिखा सकती हैं। जैसे कि अतुल सुभाष का मैंने एक वीडियो बनाया था। अतुल सुभाष के केस में भी सेम था कि वो भी बहुत हाईली एजुकेटेड इंसान था। उस हाईली एजुकेटेड इंसान ने नौकरी तो बहुत बढ़िया करी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर था बैंगलोर में। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान ज़रूरी नहीं है कि वो जो सिया टाइप के हाईली मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, ये शातिर भेड़िए, ये लोग जो देखने में तो मासूम है लेकिन ये इतने गंदे लोग हैं, इनकी हर बात में झूठ होता है, इनकी हर बात में मैनिपुलेशन होता है। और जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई करना, किताबी पढ़ाई आपको नौकरी या बिजनेस तो करवा सकती है, लेकिन आप ऐसे भेड़ियों को पहचान नहीं पाओगे। चेहरे से तो वो बहुत क्यूट लग रही है, हाँ, और उसके बाद वो उसको दिख रहा है, चेहरे से तो वो बहुत क्यूट लग रही है, लेकिन उसका पीछे का जो भेड़िया फेस है वो तो केतन नहीं देख पाया ना, इसलिए उसको उठा के कहते हैं लोहगढ़ किले से मैडम ने मार दिया। तो बेसिक सी बात यह है कि मैं आज जिस मेन मुद्दे पे बात करने आया हूँ कि आज की जो दुनिया है, जो आज के रिश्ते हैं, वो इतने खोखले हो चुके हैं कि यहाँ हर एक रिश्ता बस एक स्वार्थ पे टिका हुआ है। यहाँ हर इंसान दूसरे इंसान का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ वफा नाम के गुण की कोई वैल्यू नहीं बची है, ना वफा, ना दोस्ती, ना यारी, बस और बस मतलब, ब्रूटल मतलब और कुछ नहीं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका पूरे के पूरे इस प्रकरण पे, इस बढ़ती जालसाज दुनिया पे, इस धोखेबाज दुनिया पे आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं? कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग समझ पाएं कि उनके अगल बगल किस टाइप के भेड़िए जी रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी आवाज़ को विराम देता हूँ। जय हिंद।